नारे संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। अभी कुछ सप्ताह पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या हिंदू धर्म में जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनका क्या रेलेवेंस है और उनका क्या महत्व है। अभी काफी लोगों ने, क्योंकि इस वर्ष एक जहाँ तक हमारा जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें एक विशेष बात होने वाली है कि ये जो साल है या जो ल्यूनर ईयर है 12 महीने का नहीं होगा, 13 महीने का होगा। तो लोगों ने कहा कि इसके बारे में आप समझाइए कि ये 13 महीने का ल्यूनर कैलेंडर क्यों हो रहा है। और हम अधिक मास की बात सुन रहे हैं सब जगह कि अधिक मास होने वाला है। ये मास क्या है, कब होगा, क्या महत्व है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत एक विशेष बात होने वाली है इस साल ल्यूनर कैलेंडर में, जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है। और नेचुरली जो भी हमारे सामान्य लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है कि हम ल्यूनर ईयर में 12 महीने की जगह 13 महीने होने वाले हैं, जिसको कि हम अधिक मास कहते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितने भी हमारे त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में, वो सभी के सब ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं, या जिसको हम चंद्र मास या चंद्र वर्ष कहते हैं, ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। पर ल्यूनर कैलेंडर है क्या? ये जो एक ऐसा कैलेंडर है जो सन और मून का जो आपस में मूवमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अर्थात जब सन और मून, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष पोजीशन में होते हैं जोडियक में, तब एक ल्यूनर मंथ की शुरुआत होती है। और जब दोबारा से ही सन मून की वो ही पोजीशन वापस आती है, वो हमारा एक ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन होता है। और जैसा हम जानते हैं कि जहाँ तक जोडियक का सवाल है, सूर्य जो है वो एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है। अर्थात एक राशि क्रॉस करने में उसको 1 महीने का समय लगता है। जबकि चंद्रमा की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, वो 13 से 15 डिग्री एक दिन में मूव करता है। और पूरा जोडियक क्रॉस करने में उसको करीब 27 दिन, या एग्जैक्टली हम कहें 27.32 डेज का समय लगता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कैलेंडर जो है चंद्र और सूर्य के रिलेटिव मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। अर्थात जब सन और मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं और दोबारा से जब वही पोजीशन वापस आती है, तो उसको हम एक ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन मानते हैं। मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं, दोनों ने मूवमेंट करना शुरू किया। और जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जो है 27 दिन के बाद फिर वापस उसी पोजीशन में है। और 27 दिन में, क्योंकि सूर्य जो है एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है, तो 27 दिन में सूर्य भी 27 डिग्री आगे चला जाता है। और चंद्रमा को फिर दोबारा से, या सूर्य और चंद्रमा की दोबारा से वही पोजीशन होने में 2 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि चंद्रमा को 2 दिन और 27 डिग्री मूव करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जैक्टली 29.29 दिन का समय होता है, या ज्यादा और हम एग्जैक्ट कहें तो 29.5306 डेज का जो महीना होता है एक ल्यूनर मंथ। कभी ना तो 30 दिन का होता है, ना 31 दिन का होता है। And this is the main problem about this calendar, या this is the main complication about this calendar। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं वो ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर ही बेस्ड है। और जो सोलर ईयर होता है या इंग्लिश ईयर होता है वो 365 प्लस डेज का होता है। जबकि ल्यूनर ईयर, क्योंकि एक महीना 29.5 दिन का होता है, तो जो ल्यूनर ईयर होता है वो 354 प्लस डेज का होता है। अर्थात एक साल में ल्यूनर ईयर में और सोलर ईयर में 11 दिन का अंतर आ जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं हिंदू फेस्टिवल, एक पर्टिकुलर डेट पर पड़ते हैं, अगले साल 11 दिन पहले आते हैं, अगले साल फिर 11 दिन पहले आते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू, क्योंकि ये जो 11 दिन का डिफरेंस है एक साल में, ये करीब 2 और 3 साल के बीच में 1 महीने का डिफरेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर 2-3 साल के बीच में हमें ल्यूनर ईयर में 1 महीना ऐड करना पड़ता है। अर्थात उस साल जो ल्यूनर ईयर के महीने होते हैं 12 नहीं होते, 13 महीने होते हैं जो इस साल होने वाला है। और पिछली बार जो हमने महीना ऐड किया था वो 2020 में किया था।
और अब 2023 में जो महीना एक ऐड होने वाला है कि अर्थात इस साल जो ल्यूनर ईयर है वो 13 महीने का है। और आप देखेंगे कि 2 श्रावण के महीने हैं जिसको हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। और ये जो अधिक महीना है इस बार, ये आप देखेंगे 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जो एक लूनर मंथ पड़ रहा है उसको हम अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, या पुरुषोत्तम मास भी कुछ लोग कहते हैं उसको जो है। और इस नाम से ही जाना जाता है। और इस साल ये जैसे ही हम महीना ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फेस्टिवल्स हैं फिर पुरानी डेट पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि 2 साल तक हम 11-11 दिन पहले फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा साल होता है फिर जो फेस्टिवल है वापस उसी डेट पर आ जाते हैं। और आपको शायद मालूम भी होगा कि इवन जो मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं वो भी ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हमारा डिफरेंस यही है कि हमारा सिस्टम है एडजस्टमेंट करने का ल्यूनर ईयर विद द इंग्लिश ईयर, बट वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जो भी उनके फेस्टिवल होते हैं हर फेस्टिवल हर साल 11-11 दिन पहले चलते चले जाते हैं। अगर हम अलाउ करते हैं अपने सिस्टम में तो दिवाली कभी नवंबर में होती, कभी जुलाई में होती, कभी मार्च में होती, बट नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस है वो 22 दिन का हो सकता है। 22 दिन के बाद जो है फिर फेस्टिवल उसी डेट पर वापिस आ जाते हैं। और इतना ही नहीं कि हम एक महीना ऐड करते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमें एक महीना कम करना पड़ता है लूनर ईयर में से, उसको हम मास 6 बोलते हैं कि हमने एक महीना कम कर दिया। लेकिन जो अधिक मास या एक महीना ऐड करने का जो सिस्टम हर 2-3 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन जो मास 6 है जब हमें एक महीना कम करना पड़ता है वो रेयर फिनोमिनन है, और जो या तो 19 साल के बाद होता है या 141 ईयर्स के बाद होता है। और ये जो लास्ट टाइम जब हमने एक महीना कम किया था लूनर ईयर में से, वो पहले 1822-23 में किया था, उसके बाद 141 ईयर्स के बाद 1963-64 में किया, और उसके 19 ईयर्स के बाद 1982-83 में किया, और उसके बाद अब 141 ईयर्स के बाद होगा जब हमें लूनर कैलेंडर में से एक महीना कम करना पड़ेगा, अर्थात जो लूनर ईयर होगा वो 11 महीने का होगा। अब क्वेश्चन ये है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो हम कौन सा महीना ऐड करें, कौन से महीने को हम अधिक मास बनाएं। तो ये भी इट इज नॉट लेफ्ट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हर पंचांग मेकर जो है वो अपने हिसाब से करेगा। तो उसके लिए भी एक प्रिंसिपल बनाया गया कि जिस मास में, जिस ल्यूनर मंथ में सूर्य का मूवमेंट नहीं होता या सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता, उस महीने को हम अधिक मास डिक्लेयर करते हैं। तो दिस इज नॉट लेफ्ट टू द इंडिविजुअल, ये भी एक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि जो महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता उस महीने को हम अधिक मास डिक्लेयर करते हैं। और ऐसे ही जब सूर्य का 2 बार राशि परिवर्तन होता है एक महीने के दौरान, तब हम उसको 6 मास डिक्लेयर करते हैं। कैलेंडर इज सो साइंटिफिक। और वही है इस बार जो मैंने कहा कि 2023 में 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो श्रावण का महीना है उस महीने को हमने अधिक मास डिक्लेयर किया है। और जहां तक मैंने कहा कि सन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि इस वर्ष सन जो है कर्क राशि में 17 जुलाई को एंटर हो रहा है, मतलब महीने की शुरुआत से पहले। और ये कर्क राशि में 17 अगस्त तक रहेगा, जबकि महीना 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पूरे महीने के दौरान सन राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए हम इस महीने को हमने अधिक महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास के हमसे नाम। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में लोगों को बहुत डराया गया हुआ, और इसीलिए शायद काफी लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या करें हम, क्या ना करें, और क्या बला है ये अधिक मास की जो है। तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अधिक मास है ये सिर्फ 2 कैलेंडर को एडजस्ट करने का सिस्टम है हमारे कैलेंडर में। तो वंडरफुल सिस्टम, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोई भी फेस्टिवल जो है वो साल में कभी भी आ सकता था, जैसे मुस्लिम कैलेंडर में होता है एक्चुअली। और दूसरा यह है कि जहां तक कोई हम काम करें ना करें, तो वेदों में तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि अशुभ होता है, लेकिन बीच में कुछ ज्योतिषी हैं, हमारे जो विद्वान हैं,
उन्होंने कहा भी, जैसे आचार्य रामदेवज्ञ हैं जो एक महान ज्योतिषी हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए इस अधिक मास के दौरान। मांगलिक कार्य मतलब कोई नया घर बनाना, शादी करना, कोई संन्यास ग्रहण करना, या कोई भी मतलब शुभ काम नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कोई भी हम पैतृक काम तो कर सकते हैं, जैसे पिंडदान है, वार्षिक श्राद्ध है, बट जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं, पूजा पाठ, हवन या जो डेली रूटीन होते हैं, उसमें भी कोई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि ये जो सिस्टम है, कैलेंडर इज वेरी साइंटिफिक, कैलेंडर इज वेरी यूनिक, और ये जो सिस्टम बनाया गया सिर्फ दो जो हमारा इंग्लिश ईयर है और जो ल्यूनर है उसको एडजस्ट करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ अशुभ और शुभ होने का कोई सवाल ही नहीं होता। नथिंग टू डू विद गुड और बैड एक्चुअली। तो हमें इसके बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि पर्पस उसका ये नहीं है कि हम, इसलिए हमने अधिक मास डिक्लेयर किया कि नहीं इसमें हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। हमने अधिक मास सिर्फ 2 कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए किया। तो नेचुरली शुभ और अशुभ का सवाल नहीं होना चाहिए, और जहां तक हम लोगों का ज्ञान है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके हिसाब से हम कोई भी हमारा नॉर्मल काम है, शुभ काम है, हम उसको कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान। बट क्योंकि जो हमारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसका लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं इसके बारे में जो है। बट हम लोगों के हिसाब से, या हम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अधिक मास ऐड करने का पर्पस सिर्फ एक 2 कैलेंडर को एडजस्ट करना है, इसके अलावा कोई उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए हम कोई भी हमें शुभ काम करना है तो हम लोगों के हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, और उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, शायद आपको अच्छा लगा होगा अधिक मास के बारे में जानने में, और ये एक प्रोग्राम भी है अवेयरनेस क्रिएट करने का, क्योंकि जो कॉमन बातें हैं जो हम सभी से हमारा वास्ता होता है, उनके बारे में हमें जानना भी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।